नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म की तकरीब हल्फबरदारी आज सपहर 3 बजे ऐवान सदर में होगी। शहबाज शरीफ 201 वोट लेकर दूसरी बार वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुंतखब हो गए। मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब को 92 वोट मिले। तमाम इत्तेहादियों ने शहबाज शरीफ को वोट दिए। सरदार अख्तर मेंगल ने वोट कास्ट नहीं किया। JUI के अरकान ऐवान में नहीं आए। महमूद अचकजई ने उमर अयूब को वोट दिया। जीत के बाद शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और दीगर इत्तेहादियों से मुसाफा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की स्पीकर डाइस का घेराव करके शदीद नारेबाजी। लीगी अरकान ने घड़ी चोर के नारे लगाए। ऐवान चोर चोर और घड़ी चोर के नारों से गूंजता रहा। पाकिस्तान के 24वें वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले शहबाज शरीफ का मुनफरिद एजाज़। पाकिस्तानी तारीख में मुसलसल दूसरी बार वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने वाले पहले सियासतदान बन गए। मुल्की तारीख में अब तक कोई भी वज़ीर-ए-आज़म अपनी 5 साल मुद्दत पूरी नहीं कर पाया। 1947 से अब तक हर वज़ीर-ए-आज़म अपनी मुद्दत मुकम्मल करता तो शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 17वें वज़ीर-ए-आज़म होते। शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ सबसे ज्यादा 3 बार वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रह चुके। अपोजिशन के शोर शराबे और हंगामाराई में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली से पहला खिताब। हिज़्ब इख्तिलाफ को मिसाक़ मईशत और मिसाक़ मुफ़ाहमत की दावत दे दी। इंतखाबी इस्लाहात के लिए मिल बैठने की पेशकश। कहा, मिसाक़ मईशत का इयादा और मिसाक़ मुफ़ाहमत की दावत देता हूँ। गली गली फैले गाली गलोच और नफरत का कल्चर ख़त्म करने में कई साल लगेंगे। धांधली की शिकायत के लिए अदालतें और इलेक्शन कमीशन मौजूद। ऐसे में IMF को ख़त लिखने की क्या ज़रूरत थी। उन्होंने अपने इदारों की बजाय अग़यार पर एतमाद किया। खाद की बराह रास्त सब्सिडी किसानों को दी जाएगी। सोलर ट्यूबवेल का मंसूबा शुरू करेंगे। दुनिया से आला तरीन बीज मंगवाकर पहली बार किसानों को मुफ्त देंगे। कौमी असम्बली से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का FBR को 10 दिन के अंदर टैक्स रिफंड शहरियों को उनकी दहलीज पर मुहैया करने का हुक्म। 5 लाख तलबा और तालिबात को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की तरबियत दी जाएगी। होनहार बच्चों और बच्चियों को दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में मुफ्त तालीम के लिए भिजवाया जाएगा। बैंकों को छोटी सनतों के लिए कर्ज देने का पाबंद बनाएंगे। सस्ते और फौरी इंसाफ की फ्राहमी के लिए लाहेअमल बनाने का ऐलान। पाकिस्तान की कश्ती मंझधार से निकाल कर किनारे लगाएंगे। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़म। कहा, 700 अरब रुपए का खजाना पहले दिन से ही है। 80,000 अरब के अंदरूनी बैरूनी कर्जे वाजिबुल अदा। दिन रात मेहनत करके मुल्क को क़ौम आलम में बाइज्जत मकाम दिलवाएंगे। 2030 तक G20 का हिस्सा बनने को हदफ करार दे दिया। बोले, 9 मई वाक़यात के मुल्ज़िमों को हर सूरत कानून का सामना करना होगा। जिन्होंने कुछ नहीं किया उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। मुसलसल शोर शराबे पर कहा, इस ऐवान के अखराजात कर्ज के पैसों से अदा होते हैं। यहाँ शोर नहीं शऊर की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने या अपोजिशन लीडर। कौमी असम्बली में पहले ही खिताब के दौरान ज़बान फिसल गई। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जोशे खिताबत में खुद को अपोजिशन लीडर कह दिया। वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन गैर कानूनी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब का कौमी असम्बली से खिताब। बोले, सिलेक्शन ही करनी है तो इलेक्शन कराने की क्या ज़रूरत। एक मुल्क और 2 दस्तूर नहीं चल सकते। फिर कहते हैं शहबाज शरीफ फॉर्म 47 की पैदावार हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज बनते तो इस ऐवान में हमारी अददी कुव्वत 180 से ज्यादा होती। सानिया 9 मई के आज़ादाना अदालती तहकीकात का मुतालबा। कहा, निगरान हुकूमत ने अपने दौर में जो इक़दाम किए इस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। कौमी असम्बली का इजलास आज दिन 11 बजे तक मुलतवी। हमारे हक पर डाका डाला गया। मुल्क गिर तहरीक का लाहेअमल बनाएंगे। मौलाना फजल रहमान की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आसिफ जरदारी के मना लेने के बयान पर कहा, यह जाती नहीं कौमी मामला है। उन्होंने अपने इक़्तिदार को जाती जागीर समझ लिया। जबर को अदल नहीं मानते। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। धांधली की पैदावार पार्लिमान अवाम की नुमाइंदा नहीं। सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियाँ खरीदी गई। 2024 में 2018 की धांधली के रिकॉर्ड भी टूट गए। फॉर्म 45 वाले सड़कों पर, फॉर्म 47 वाले असम्बलियों में। अवाम ने इंतखाबी धांधली के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, मुल्क में इस्तेहकाम लाना है तो इदारे आइन और हल्फ की पासदारी करें। डंडे के जोर से बेहतरी नहीं आएगी। मसला हार जीत का नहीं, वोट के तकद्दुस की पामाली का है। अवाम के हकूक के लिए चौकों चौराहों में जद्दोजहद जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर चीनी सदर शी जिनपिंग की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। चीन की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक चीनी सदर ने उम्मीद जाहिर की पाकिस्तान शहबाज शरीफ की क़यादत में नई कामयाबियां हासिल करेगा। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का पैगाम भिजवाया। पाकिस्तान को खादिम मिल गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की दूसरी बार वज़ीर आज़म बनने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। नौमुंतखब वज़ीर आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, आज से पाकिस्तान में खिदमत के नए दौर का आगाज होगा। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म मुंतखब होना मुल्क के लिए तरक्की और खुशहाली की नवीद लेकर आएगा। 9 मई वाली ज़हनियत मुल्क को तरक्की से रोकती है। अपोजिशन की बदतमीजी और बदतहजीबी के बावजूद अपना काम जारी रखेंगे। मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 9 मई वालों ने आज पार्लिमान के अंदर पार्लिमान पर हमला किया। उन्हें तकलीफ है कहीं मुल्क से बेरोजगारी खत्म और नौजवानों को नौकरियां न मिल जाएं। 2013 वाले बदले हैं, ना बदलेंगे। उन्होंने पहले भी तरक्की करते हुए पाकिस्तान के रास्ते में रुकावटें डाली। ये चीखें चिल्लाएं या पीटते रहें, हम मुल्क की तरक्की का सफर वहीं से शुरू करेंगे जहां से टूटा। जाली वोट से जाली वज़ीर आज़म की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। असद कैसर की पार्लियामेंट आमद के मौके पर गुफ्तगू बैरिस्टर गौहर ने कहा, असेंबली को जाली नहीं कह रहे, लेकिन ये जायज़ भी नहीं। मलिक आमिर डोगर बोले, हमारा मैंडेट वापस न किया गया तो ना ये असेंबली चलेगी ना हुकूमत। ऐवान के अंदर और बाहर एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। वज़ीर आज़म के इंतखाब से पहले लीगी और इत्तेहादी MNAs को 13 लाख रुपए का नाश्ता कराया गया। फीकस 5,200 रुपए के हिसाब से 250 अफराद की बुकिंग। 350 अफराद आने पर केटरिंग कंपनी की दौड़ें लग गई। नाश्ते में हलवा पूरी, पाए, चने, नान, ब्रेड, मक्खन, मुर्ग, खीर, दही, लस्सी, मशरूबात, चाय, कॉफ़ी शामिल। 13 लाख रुपए का बिल लीगी MNA नौशीन इफ्तिखार ने अदा किया। सदारती इलेक्शन के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 9 मार्च दिन 10 बजे तलब। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने इजलास तलब किया। हुकूमती इत्तेहादियों के उम्मीदवार आसिफ जरदारी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हिमायत याफ्ता महमूद अचकज़ई सरगर्म। हिमायत हासिल करने के लिए मेल मुलाकातें पोलिंग पार्लियामेंट हाउस और 4 सूबाई असम्बलियों में होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का आफतज़दा ग्वादर का दौरा। बारिशों से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान शकील कादिर खान ने वज़ीर आला को सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सरफराज बुगटी ने मुतासरीन को 20 रोज़ के अंदर हर मुमकिन इमदाद फराहम करने और पानी की जल्द निकासी की हिदायत। कहा, पाक फौज और PDM में बहाली के कामों में सूबाई हुकूमत की भरपूर मदद कर रही है। कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम भी ग्वादर पहुंचे, सूरत हाल का जायजा लिया। कहा, पाक फौज जिले इंतजामिया से मिलकर इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर हिस्सा लेगी। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद। सेंट्रल कुरम में 4 फीट तक बर्फ पड़ चुकी और राबिता सड़कें बंद। चिल्लास में लैंडस्लाइडिंग के बायस चाराई कराक्रम ट्रैफिक के लिए न खुल सकी। दीरवाला में शदीद बर्फबारी, लोहारी टनल ट्रैफिक के लिए बंद। लोहेर चित्राल में स्कूल 9 मार्च तक बंद रखने का फैसला। स्कर्दू समेत बल्तिस्तान डिवीजन के 4 अजला में मौसलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। आज़ाद कश्मीर का मौसम साफ, गलियात में भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। 2 रोज से बिजली बंदिश के बायस इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस मुतासिर। बारिश के बाद पंजाब में ठंड बढ़ गई। कराची में सर्द हवाएं। मुल्क में 5 से 7 मार्च तक बारिशों का एक और स्पेल की पेशगोई। मुल्तान सुल्तान्स ने पाकिस्तान सुपर लीग के प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। कराची किंग्स को 20 रन से शिकस्त दे दी।
190 रन हदफ के ताक़ुब में किंग्स की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 169 रन बना सकी। मुल्तान के उस्मान खान ने 59 गेंदों पर 106 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी भी करार पाए। PSL में उस्मान की ये दूसरी सेंचुरी है। लाहौर रेस क्लब में सजा घुड़दौड़ का सबसे बड़ा मेला, 14 शाहसवारों में हुई जीत की जंग। जिम टॉनिक नामी घोड़े ने सबको पीछे छोड़ दिया। फातिह जोकी को इनाम में 40 लाख रुपए मिले।